मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है। और मोदी बाप होने के बाद ये जिसको मोदी बाप बोल रहे थे वही आप रोड पे आगे रास्ते बनाएंगे। काहे आप हवा निकल गए भाई, हिंदू रास्ते बनाने वाले। खतरे में तुम्हारे पप्पा जिसको बोलते मोदी मेरा बाप है। अब क्या हो गया भाई, मोदी तुम्हारा बाप नहीं रहा, 2 दिन में बाप बदल लिया। मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुल्हा है। मुसलमानों को तुम लोग जो है अपना दुल्हनिया बनाते हो, मुसलमान तुम्हारा दामाद है। अब मुसलमान सुकून से सोए होंगे आराम से कम हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। जोड़ा गया था लेकिन पेट में दर्द किसके हो रहे थे? पेट में जो दर्द हो रहा था, पेट में दर्द तो इन लोगों के हो रहे थे ना। और कल तक जो कहते मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है। और मोदी बाप होने के बाद ये जिसको मोदी बाप बोल रहे थे वही आप रोड पे आगे परेशान होने लग गए कि अब मोदी बाप नहीं है। उनका फोटो करने जलाने लग गए, मूर्तियां तोड़ने लग गए। और उसके बाद आप देखिए कि कल तक कह रहे थे सरकार जो करेगा अच्छा ही करेगा, सरकार जो करेगा सब अच्छा ही करेगा। लेकिन जब सरकार ने करा उसके बाद ये लोग पेट में दर्द होने लगे। और किस तरीके से ये लोग परेशान किया है आप खुद देखिए। इन्होंने बनाया इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट में रोक लग जाए, और रोक लग गया है कि इनका अपना बात भी रह जाए कि हमने करा है इन लोगों के लिए, और इनका वो भी हो जाए कि भाई हमने कर भी दिया और नहीं भी कर दिया। इसलिए तो इनका आवाज नहीं निकल रहे थे। आपको क्या लगता है कि बनाए इस तरीके से ये एहसान नहीं किया है? जनरल वालों को फंसाया जाएगा। देखिए ऐसी बात है, ये सरकार उनको अच्छे से वो हटा सकते थे, उनकी जो गलतफहमी है उसको हटा सकते थे। आप बताइए कि जो कह रहे हैं कि उनका ओबीसी को लेके आए तो इनका पेट में दर्द हो गया। इतना टाइम से जो एसटी एससी ओबीसी को जो सता रहे थे उसका जवाब कौन देंगे? आज तक आप बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर जो जनरल कास्ट को किसी जाति के नाम पे सताया गया हो। सताया किसको जाता है? सताया उनको जाता है, एसटी एससी ओबीसी को सताया जाता है। और सताया किसको जाता है? क्या आपको किसी की जात के, किसी दूसरे अपर कास्ट को किसी जात के नाम पे कहीं मारते हुए देखा है आपने? रोहित वेमुला जैसे तमाम जो लोग हैं, तमाम एग्जाम्पल है जिन्होंने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि उनको जात के नाम पे सताया गया है। और इसी वजह से इस तरीके से उनका एक्ट लेके आना पड़ा इस देश के अंदर। आप कहते हैं हिंदू रास्ते बनाएंगे, हिंदू रास्ते बनाएंगे। काहे आप हवा निकल गए भाई, हिंदू रास्ते बनाने वाले। खतरे में अरे तुम्हारे पप्पा ने तो लेके आ गए थे, तुम्हारे पप्पा जिसको बोलते मोदी मेरा बाप है। अब क्या हो गया भाई, मोदी तुम्हारे बाप नहीं रहा, 2 दिन में बाप बदल लिया। 2 दिन में तो बाप बदल गए हैं, मोदी हमारा बाप बन गए थे 2 दिन के लिए। लेकिन मुझे पता था वो सगा बाप तो है नहीं और नहीं बनने वाले हमारी बाप। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। एक बात बताइए, आप लगातार इस तरीके से ये क्या कर रहे थे? ये सिर्फ वोट के लिए लेके है, इनको पता है कि 7 जो है इनकी वोट से ये लोग जीत नहीं सकते। 85% है, लेकिन उसके बाद भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन में आया और तुरंत रोक लगा दी। सोचने वाली बात है। क्या कर रहे हैं 85% में ताली बजाते रहो और 85% ताली ही बजाते रहेंगे, क्योंकि यही लोग कहते थे हिंदू रास्ता बनाएंगे, झंडा उठा उठा के घूम रहे थे। अब सबकी सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि तुम्हारा जो दुश्मन मुसलमान नहीं है, जो तुम कहते थे ना मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुल्हा है। मुसलमानों को तुम लोग जो है अपना दुल्हनिया बनाते हो, मुसलमान तुम्हारा दामाद है। अब मुसलमान सुकून से सोए होंगे आराम से कम हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। आप बताइए ये क्या कुछ हो रहा है देश के अंदर? ये अगर करना ही था भला तो अच्छे से लेके आते ना एक्ट, जो ओबीसी के लिए भला हो। समर्थन में है। किसका समर्थन में? यूजीसी का समर्थन में थी। अब विरोध किस बात के लिए करूं मैं? लेकिन सरकार का तो विरोध करना। अभी आपने बताया कि कोर्ट रूम के कल जो बात हुई थी, कह रहे कोर्ट रूम में सरकार की पक्ष जो रख रहे थे उन्होंने उनका पक्ष लिया ही नहीं था, कह रहे शांत बैठे हुए थे, कोई बोला ही नहीं। देखो तुषार मेहता कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कह रहे प्रभाकर मिश्रा जी का आपने वो देख लीजिए, उसमें बताया गया जा रहा है कि कुछ बोला ही नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि इसको रोका जाए। ये चाहते यही थे। क्यों? आप तो कह रहे थे जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू बाय बाय। अब जब हिंदू ओबीसी की बात आ गई, जब एसटी एससी का बात आ गई, तो अब कहने लग गए कि नहीं, घोड़े को क्या, गधे को क्या घोड़ा बनाना है, गधे को घोड़ा बनाना है। उनके ऊपर क्यों एक्ट नहीं लग रहा है भाई? उनको ऐसे लगा के अंदर कर दो ना, जिसने पूरी तरीके से एससी एससी ओबीसी को तुरंत ही उन्होंने गधा बोल दिया है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। और तुरंत जो है एक्शन हुआ है और रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग चुका है। आप समझे? इसीलिए आप एसटी एससी ओबीसी वालों को समझना पड़ेगा, जो आप हिंदू रास्ते की मांग कर रहे हैं ना, आपका छोटा सा एक हिस्सा सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ आपको जो शिकायत करने का एक मौका मिल रहे थे,
उसी में इनका इतना बवाल काटा। और उसके बाद आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात देश का क्या हालत होने वाले है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को समझ जाइए कि देश के अंदर जो है हुड़दंग मचाने वाले जो लोग है ना, जो कल तक मोदी को बाप बना रहे थे, आज मोदी का पुतला जला रहे हैं। कल तक जब कहते थे सरकार जो करेगा अच्छा ही करेगा, सरकार जो सोच के आए अच्छा ही सोच के लाए होंगे, आप देखें कि वो लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मुट्ठी भर है। लेकिन 85% आप मुंह ताक रहे हैं। आज देख रहे कि इनका खुद का जज नहीं है, खुद का जो है बड़ी बड़ी पोस्ट में लोग नहीं है। इसीलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान से उठ चुके हैं ना, आपस में देखे कि हो क्या रहे। और आप जो है मुसलमान वाले भी खुश होकर अभी खाना खाना चाहिए, बिरयानी खाइए और खुश रहिए क्योंकि अब जो है हिंदू हिंदू आपस में लड़ने लग गए हैं। तो क्या लगता है कि अब आगे क्या इसमें देख रही हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से तो फिलहाल रोक लग गया ना, क्या सरकार और इस पर कोई बिल या कोई संशोधन? कुछ नहीं होने वाले। सरकार से उम्मीद करते हैं, कौन सी सरकार? ये बीजेपी सरकार। इस सरकार से उम्मीद करते हैं आप कन्नी सेना वाले तमाम सेना कह रहे थे कि इनको घर में घुसने नहीं देंगे, इनको मारेंगे बीजेपी वालों को। आप बताइए, आप इसी सरकार से उम्मीद करें कि ये भला करेंगे? ये सरकार नहीं करने वाले। प्रधानमंत्री को भी तो गाली पड़ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री को भी तो गाली पड़ रहा है। कौन से एक्शन, किसके ऊपर, कहाँ देख रहे हैं ये लोग? सवन समाज से, सवन समाज के अरे कुछ नहीं करने वाले। बीजेपी में नेता किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी वाले नंगा होकर उल्टा तवा में, गरम तवा में बैठ जाए ना, तब भी विश्वास नहीं कर सकते इनके। और आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर विश्वास करें, कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ झुंझुना झुंझुना पकड़ाते हैं ST SC OBC वालों को, बाकी किसी को कुछ नहीं देने वाले। इससे आप उसमें मत रहिए कि ST SC OBC को कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाले। अगर एक खेस के ना लेना तब कुछ नहीं हो सकता। अब सरकार इसमें क्लियर तरीके से बता देते, ये और कर देते, समझा देते सवन समाज को। ये कहा जा रहा है ना कि अब तो जात पात रही नहीं है, जिस तरीके से ये कानून लेके आप देख लिया, के खिलाफ है। आप देख लीजिए ना, जात पात रहा कि नहीं रहा, ये सरकार समझा देते सवर्णों को। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आप जो लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र बनेंगे, जो लोग कहते हैं कि जात पात का विदाई होगा, इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेंगे, और सबको कह रहे मुसलमानों को तो ये लोग दुश्मन बना के तो इनको पाकिस्तान भेज रहे थे। कोई इन लोगों को कहते टिकट काट देते थे, वीजा भी दे रहे थे कि चलो पाकिस्तान बांग्लादेश भेजो। तुम लोगों को कहाँ भेजे भाई? अब तो तुम लोग मोदी का विरोध कर रहे हो। नेपाल जाओगे क्या? तो यही सबसे बड़ी बात है ना, तो ये नेपाल जाएंगे क्योंकि और तो कहीं जाने वाले हिंदू राष्ट्र तो और कहीं है नहीं, नेपाल ही था। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए, जो देश बात करेगा ना तो इनको लगता था कि वो देशद्रोही है। वो किसानों के पीछे पड़ जाते थे, जो आंदोलन में जो लोग कर रहे थे उनको पाकिस्तानी बता दिया जाता था। अब आप बताइए, अब इनको क्या बताया जाए? इसीलिए समझिए, देश के अपने मुद्दे पे आइए और अपना मुद्दा जो है उसमें लड़िए। और ST SC OBC को समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र के नाम से आपको ठग रहे, आपको कुछ नहीं मिलने वाले। और आपको फिर से वहाँ सदियों पुरानी उस रिवाज और रीति रिवाज में लेके जाना चाहते थे, जहाँ से बाबा साहब ने निकाल के लाए थे, जहाँ से बाबा साहब ने आपको ताज बनाया, जहाँ से बाबा साहब ने आपको जीने का अधिकार दिया। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं ये लोग। कल तक तो संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष बताया जा रहा था, लेकिन ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात ताल ठोक के कह रहे थे। ये कौन सी बात करे? इसी से पता चल गया UGC ने कि ये लोग जो दोगला चरित्र है, इनका दो मुँह बात है। देश के अंदर अमन और शांति रहने दो।